आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा मोटिवेशन के तौर पे। जैसा कि आपको भी पता है कि मुझे मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाए हुए कितना दिन हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं डे 1 का वीडियो मैंने कब अपलोड किया है। लगभग 20 दिन हुए मुझे अकाउंट बनाए हुए, सप्लायर अकाउंट। 20 दिन में मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊँगा। अगर आप भी सप्लायर बनना चाहते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंस्टा से, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो आपको आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए मैं आपको मीशो का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, फिर फ्लिपकार्ट का दिखाऊँगा, फिर अमेज़न का दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए और बिना स्किप किए हुए देखिएगा गाइस। तो ये है हमारा मीशो का डैशबोर्ड। अब जैसे कि मीशो के डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो अभी पेंडिंग ऑर्डर मेरे पास एक है, जो कि कल मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर रखा था क्योंकि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक किया था। तो आज मेरे पास प्रोडक्ट आया है, तो अभी मैंने 10 मिनट पहले इन स्टॉक किया है और 3 स्टॉक मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो मैंने 1 स्टॉक मेरा आ गया है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था, बहुत दूर से आता है, तो उसको आने में टाइम लगता है। तो अभी 1 स्टॉक मेरे पास आ गया, इसीलिए उसको इन स्टॉक में मैं डाल दिया हूँ। तो फिर भी अभी मेरे पास 2 आउट ऑफ स्टॉक है, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, जैसे ही आता है तो मैं इसको भी इन स्टॉक में कर दूँगा। तो ये हमारा होम पेज है मीशो का। अगर मैं मीशो में थोड़ा-सा ये देखेंगे, ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो मीशो में ग्राफ अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये लास्ट 7 डेज़ का ग्राफ आपको दिख रहा है। लास्ट 7 डेज़ में अगर देखेंगे तो जो सेल आया था, वो 1023 का आया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन, उसके नेक्स्ट दिन कोई सेल, एक सेल आया था। उसके अगले दिन 1704 रुपए की सेल हुई थी। उसके अगले दिन 1757 रुपए की। उसके अगले दिन 1030 रुपए की। और ये जो है गाइस, जो सेल है ये शायद परसों का है। परसों बोले तो 15 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर का जो सेल है गाइस, वो 5613 का सेल हुआ था एक दिन में। ये मीशो का है। फ्लिपकार्ट का भी अभी दिखाऊँगा, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा फ्लिपकार्ट का है। तो अगर मैं मीशो का बिज़नेस डैशबोर्ड में लेके चलूँ, तो ये रहा मेरा बिज़नेस डैशबोर्ड। बिज़नेस डैशबोर्ड में भी गाइस अभी लास्ट 7 डेज़ का ही दिखा रहा है, तो इसमें मैं लास्ट 30 डेज़ कर देता हूँ। लास्ट 30 डेज़ में अगर मैं दिखाऊँ, तो टोटल रेवेन्यू अगर देखेंगे लास्ट 30 डेज़ में जो हुआ है मेरा 23,100, यानी लास्ट 30 डेज़ यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 30 दिन अभी मेरा हुआ नहीं है। लगभग 20 दिन हुआ है मुझे अकाउंट बनाए हुए। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 23 नवंबर से मैंने अकाउंट बनाया था। तो उसके बाद से ये मेरा ग्राफ है। फिर मेरे पास स्टार्ट हुआ ऑर्डर आना, फिर कुछ स्टॉक मेरे पास, चूँकि स्टार्टिंग था, मुझे मतलब उतना नहीं था कि एक ही बार अचानक इतना ऑर्डर आएगा, मुझे पता नहीं था, इसीलिए छोटा-सा स्टॉक मैंने मँगवाया था। बट अचानक इतना ऑर्डर आने लग गया गाइज़ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ है मेरा। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑर्डर आया था। उसके बाद हाईएस्ट मेरा जो एक दिन का गया है, वो 13 ऑर्डर आया है। वहीं अगर मैं सेल्स में दिखाऊँ, तो यहाँ पे अमाउंट में बताएगा, हाईएस्ट अमाउंट सेल जो हुआ है मेरा 5613, ये मीशो का है। और नेट प्रॉफिट अगर इसमें देखेंगे तो लगभग, इसमें प्रॉफिट का तो पता नहीं, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओवरऑल जो मेरा रेवेन्यू बना है वो 23,100 का रेवेन्यू बना है, लास्ट 20 डेज बोल सकते हैं। टोटल ऑर्डर जो मेरा आया है वो 60 ऑर्डर आया है, ओवरऑल ऑर्डर। यहाँ पे टोटल व्यूज़ दिखा रहा है 3,31,002 व्यूज़। उस पर क्लिक जो गया है 12,623, और टोटल यानी इतना क्लिक में से 60 ऑर्डर आया, जो कि सही है। अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, स्टार्टिंग में अगर इतना आता है तो बहुत ही अच्छा है। कन्वर्जन रेट 18% है। और रिटर्न परसेंटेज मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 5 का वीडियो में जीरो दिखा रहा था, यानी कोई रिटर्न नहीं था। मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई रिटर्न नहीं है तो कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन रिटर्न मैंने बताया था कि आएगा, होगा रिटर्न। तो आप देख सकते हैं 6.5% का रिटर्न आया, और रिटर्न किस किस प्रोडक्ट में आया है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्यूट बनी है, इसमें से 3,827 की गया है, जिसमें से 27 ऑर्डर आए थे। कन्वर्जन रेट 47% था। उसमें सेल्स जो था मेरा 11,692 रुपये का, इसमें से 11% का रिटर्न हुआ। और उसके बाद इसमें से भी है, इसमें 306 गया, 3 ऑर्डर आया इसका। इसमें ये इसका जो रेवेन्यू है 1252 रुपये का। इसका क्यूट बनी, ये तीनों सेम है बट तीनों में ऑर्डर लगभग तीनों में आया है। उसके बाद फिर इस कवर का आया ऑर्डर, जो कि परसेंटेज, यानी ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न परसेंटेज आया है गाइज। तो ये था हमारा मीशो का। और अगर मैं फ्लिपकार्ट का दिखाऊंगा गाइज, तो फ्लिपकार्ट का तो मुझे यकीन हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये आज का है। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये फ्लिपकार्ट का आज का डैशबोर्ड है। आज एक ऑर्डर जो कि अभी 10 मिनट पहले मैंने इन स्टॉक किया, चूंकि इस पे भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था मैंने। ऑर्डर इतना आ रहा था कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। तो आज अभी 10 मिनट पहले मैंने इसको इन स्टॉक किया है, 10 मिनट में एक ऑर्डर आ गया गाइज। ये मीशो, सॉरी, फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट का अगर मैं चार्ट दिखाऊंगा, ओवरव्यू पूरा, तो इस पर क्लिक किया होगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है। लास्ट सेवन डेज में जो मेरा रेवेन्यू बना है, वो ग्रोस सेल जो हुआ है 48,180 रुपये का हुआ है guys। जिसमें से कैंसिल भी हुआ है, जो कि कैंसिल हो जाता है कि अगर आपके पास ऑर्डर आया और कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है आधे एक घंटे बाद, तो वो तुरंत कैंसिल भी कर देता है। तो उसमें अच्छी बात है कि वो ऑर्डर करने के तुरंत बाद ही कैंसिल कर देता है, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ 90 यूनिट सेल हुआ था मेरा, जिसमें से 19 यूनिट कैंसिल हो गया। उसका अमाउंट जो है 10,170 रुपये का कैंसिल हुआ है। यानी सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन, कैंसिल होने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट बचा, मतलब प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू हुआ, वो 38,010 रुपये का हुआ, यानी 71 यूनिट सेल हुआ। इसमें से रिटर्न अभी तक फ्लिपकार्ट में जीरो दिखा रहा है, यानी कोई भी रिटर्न नहीं है। नेट सेल्स जो हुआ है वो 38,010 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे सेल जितना हुआ है उतना ही नेट सेल, चूंकि रिटर्न जीरो है इसलिए यहाँ पे नेट सेल्स भी वही है। यानी आज तक का लगभग 7 दिन में
38,010 रुपये का रेवेन्यू दिया है फ्लिपकार्ट, 71 यूनिट सेल हुआ है। तो यहाँ पे आपको चार्ट वगैरह दिखाता है कि कहाँ कहाँ से ऑर्डर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली से आया, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ सबसे हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यहाँ सबसे जहाँ जहाँ से ऑर्डर आता है वो ग्रीन हो जाता है गाइस। तो ये फ्लिपकार्ट का सेल्स मैंने आपको दिखाया है। यानी ओवरऑल अगर मैं कल परसों का अगर दिखाऊं, ये 15 दिसंबर का अगर मैं दिखाऊं, तो 15 दिसंबर का है ये गाइस, देख सकते हैं। 15 दिसंबर का जो मेरा यूनिट सेल हुआ था, 32 यूनिट एक दिन में सेल हुआ था, जो कि 17,260 रुपये का सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू था ये। उसके बाद ये जिसमें से कैंसिल हुआ था 1,630 रुपये का, यानी 3 यूनिट कैंसिल हो गया था, ऑर्डर करते ही कैंसिल हो गया। उसके बाद इसमें जो सेल्स आया है वो 15,640 रुपये का, यानी इधर कैंसिल करके जो बचा है 15,640 रुपये एक दिन का सेल्स। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा होगा तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा गाइस। तो ये मेरा एक दिन का 15,640 रुपये नेट सेल्स बचा है, यानी नेट सेल्स यानी जो पूरा 15,640 रुपये 29 यूनिट का रेवेन्यू है मेरा। तो ये फ्लिपकार्ट का था गाइस। फ्लिपकार्ट तो अनबिलीवेबल वाला रिटर्न दिया है, जो कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतना ऑर्डर मुझे फ्लिपकार्ट देगा। और जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया फिर आज स्टार्ट हो गया गाइस। आज देखते हैं ये कितना का रेवेन्यू बना के देता है। यानी लगभग मैंने इसको 2:45 यानी 1:45 पे इसको मैंने इंस्टॉक किया था, और अभी 1:55 हो रहा है, यानी 10 मिनट पहले इसको अनस्टॉक इंस्टॉक किया था। 10 मिनट में एक ऑर्डर आ गया है। शाम में ज़्यादा ऑर्डर आता है, रात में ज़्यादा ऑर्डर आता है guys। तो ये मीशो अमेजोन का हो गया, मैं सॉरी मीशो फ्लिपकार्ट का हो गया। मैं का तो अभी उतना ग्रोथ मेरा नहीं दे रहा है गाइस, उतना ऑर्डर नहीं दे रहा है, बट हाँ ये भी एक दो ऑर्डर दे देता है। तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो चूंकि ये ग्लोबली मार्केट है तो थोड़ा सा इसमें समय तो लगेगा, बट फिर भी ये ऑर्डर देता है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं देता है। ये भी लगभग 6 ऑर्डर दिया, जिसमें से 4 कैंसिल हो गया है। तो 2 महीने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें से अच्छा रेवेन्यू देता है। अगर मीशो के कंपेरिजन में देखें तो अमेजोन भी बढ़िया है। अगर मीशो 5 ऑर्डर दे रहा है, अगर अमेजोन एक ऑर्डर ही दे देता है, तो मीशो का 5 ऑर्डर का बराबर होता है अमेजोन, क्योंकि इस पर प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है और मीशो पे बहुत ही लो प्राइस रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता हूँ मैं। इसमें 4 6 ऑर्डर आए थे टोटल, जिसमें से 4 कैंसिल हो गया, 2 को शिफ्ट कर दिया, जो कि वो शायद डिलीवर भी हो गया होगा, उसका पेमेंट भी आ रहा होगा भाई। और बाकी का रेवेन्यू मैं पेमेंट वगैरह नहीं दिखा सकता है, जो कि कुछ टर्म एंड प्राइवेसी का टर्म एंड कंडीशन होता है, जो कि मैं नहीं दिखा सकता। अपकमिंग पेमेंट होता है तो वो सब मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।